गुड इवनिंग टू ऑल। एक्चुअली एक्चुअली आज कुछ फुर्सत का टाइम मुझे मिला है। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ 2025 फॉर मैथ्स। सो पहला क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करते हैं। सो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² plus root 5x plus 2 is equals to 0. It means that here a is equals to it is given that a is equals to here 3, b is equals to root 2 root 7 and it's a 7 root 7 and c is equals to 2. So we have to see the nature of the root. We know that b is equals to b square minus 4ac. Just put the value root 7 square minus of 4a into c. So now it becomes 7 minus 4 is 12 into 24. So which is less than 0. ये 0 से इसका जो वैल्यू है वो नेगेटिव वैल्यू है. इट मीन्स सो हम लोग पढ़ चुके हैं देयर इज 3 कंडीशन वाइल in the finding the discriminant. So when d greater than 0 it's become a real root. If if d is equals to 0 it means that real n equal roots, and when d less than 0 it means that there is no real root. So option D will be the right answer. Next to the question, next question हम लोग देखते हैं. आपका क्वेश्चन 2 बोल रहा है. क्वेश्चन 2 का जो है बोल रहा है कि मिस्टर अनुज डिपॉजिटेड ₹500 पर मंथ फॉर 18 months इन अ रिकरिंग डिपॉजिट इट अकाउंट एट द सर्टेन रेट. इफ द अर्न्स ₹570 एज द इंटरेस्ट, द फाइंड द मैच्योरिटी अमाउंट. सो दिस इज द ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2. This is the question number 2. So here maturity amount, we know that you can write 500 multiply with 18 plus interest 570. You see the option, no need to calculate because there is a, I think A option will be the right answer. So this is the question number 1. This is the question number 1 and 2. Question number 3 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट. हम लोग को पता है जो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो भी है होता है वो इसका जो वैल्यू होता है वो लेस देन 1 होता है, लेस देन 1 और इक्वल्स टू 1. ठीक है, इससे एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है. सो आप देख सकते हैं. सो 5 ऑप्शन ए 5/4 विच इज इट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, इट्स वैल्यू ग्रेटर देन 1. So I think option A will be the right answer. So 3 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं प्रीवियस ईयर का. अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. बोल रहे हैं कि द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन मीन्स व्हाट. लेट्स से P 0 and parallel to the line 3x plus 4y plus 7 which is equals to 0 they are asking. So बोल रहा है क्या तो कौन सा इक्वेशन होगा. तो फर्स्ट हम लोग को पता है अगर इफ m1 इंटू m2 विच इज इक्वल्स टू -1, दो एक कंडीशन होता है और एक m1 इज इक्वल्स टू m2 होता है. ठीक है, सो दिस इज द फॉर parallel condition, this is for perpendicular condition. Okay, this is for perpendicular condition,
दिस इज -1. ओके, सो हम लोग देखते हैं फर्स्ट इसका स्लोप हम निकालते हैं. स्लोप कैसे लिख लेगा? यू जस्ट कंपेयर विथ mx प्लस y इक्वल्स टू mx प्लस c which is equals to y equals to mx plus c. So 4y you can write minus 3x minus 7. So y is equals to divided by 4. So m equals to you got हम लोग को मिल गया 3/4. m का वैल्यू 3/4 मिल चुका है. सो इसके बाद हम लोग देखते हैं इक्वेशन ओरिजिन दिया हुआ है. तो ओरिजिन का हम लोग जो फॉर्मूला होता है हम लोग को पता होता है क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1. सो y इज वॉट, जस्ट y माइनस ओरिजिन हैज़ गिवन 0, m का वैल्यू 3/4 एंड x माइनस दिस इज वॉट 0. सो वी कैन कंक्लूड 4y विच इज इक्वल्स टू माइनस 3x. So finally 3x plus 4y is equals to 0. You choose your option. Option I think D will be the correct answer. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं हम लोग. ऑफ बोल रहे हैं क्या, ए का जो वैल्यू है, लेट्स से ए का जो वैल्यू है वो क्या है, ए का वैल्यू 0 1 1 0 दिया हुआ है. अब इसका ए मैट्रिक्स का 0 1 1 0 हमको ए स्क्वायर का वैल्यू चाहिए. तो मल्टीप्लाई करते हैं इसका रो इसका कॉलम, इसका कॉलम इसका रो, लाइक दिस वन मल्टीप्लाई विथ दिस. ओके, सो फर्स्ट यू मल्टीप्लाई, सो यू विल गेट 0 into 0 plus 1 into 1 again 1 into 0 plus 0 into 1 and here 0 into 1 plus 1 into 1 and 1 into 1 plus 0 into 0. So finally 0 1 1 here 1 0 1 0 and 0 1 you get. So option C will be the right answer. Okay, 0 into 0 1 into 1 plus 0 into 1 and 1 into 1 1 into 0 1 into 0. सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन 5 की ओर मूव करते हैं. सो देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है. सो दिस एंगल लेट्स से ये एक्स है, ये भी एक्स होगा, बिकॉज दिस साइड्स और इक्वल, अपोजिट एंगल क्या होगा, वो इक्वल होगा. सो आई कैन राइट एक्स प्लस एक्स विच इज इक्वल्स टू 120. So finally 2x which is equals to 120. So x equals to 60 डिग्री हो गया. So x का वैल्यू क्या हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया. हमको निकालना क्या है, इस एंगल का वैल्यू, ठीक है. फाइंडिंग एंगल ACD, सॉरी AEC. सो इसका जो अपोजिट होगा वो दोनों का सम क्या होगा, एक सप्लीमेंट्री होगा. मीन्स व्हाट, x प्लस एंगल AEC विच इज इक्वल्स टू 180. सो x की वैल्यू कितनी है, 60 है, एंड AEC की वैल्यू 180. सो फाइनली AEC इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60, इट बिकम 120. सो ऑप्शन विल बी D विल बी द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं. लेट्स से नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, ये बोल रहे हैं क्या, द कॉमन फैक्टर, इसको इधर लेके आ जाते हैं भाई, हाँ ये नीचे ज़्यादा बेटर रहेगा. द कॉमन फैक्टर ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर -4 एंड एक्स क्यूब, इसका ये लेट्स से चेक
इसका कौन कौन सा फैक्टर है। तो फर्स्ट इसको फैक्टराइज करते हैं हम लोग, 4x प्लस 4, ओके। सो टेक एक्स स्क्वायर कॉमन, सो यहाँ क्या बच गया x माइनस 1, 4 कॉमन, सो x माइनस 1, सो x माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। सो फाइनली इसका जो फैक्टर हो जाएगा वो x प्लस 2 x माइनस 2 हो जाएगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यहाँ पर हम लोग यूज किए हुए हैं, ठीक है। और जो 2 पॉलिनोमियल्स है ऑलरेडी, लेट से उसका फैक्टर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 होगा, मीन्स दिस इम्प्लाइज x माइनस 2 एंड x प्लस 2। सो मीन्स इसका जो वैल्यू होगा x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और x इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। और ये दोनों इक्वेशन जो इसका जो दोनों रूट है इसको सेटिस्फाई करेगा। सो आई थिंक इसका दोनों ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों को सेटिस्फाई करता है। एक बार चेक करके देखते हैं हम लोग, लेट से, बिकॉज इसका जो फैक्टर आया है x माइनस 2 एंड x माइनस 1, तो अगर ये इसका ये फैक्टर है, इट मीन्स इसका जो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम ये इसको सेटिस्फाई करेगा ही। सो एक कॉन्ट्राडिक्शन आया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसका जो आंसर होगा वो दोनों होगा। सो जो दोनों में कोई भी एक भी ये किया है उसको फ्री में आंसर मिल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 में बेसिकली क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग को पता है परसेंटेज रिटर्न इज इक्वल टू आर परसेंटेज ऑफ NV डिवाइडेड बाय MB इंटू 100। अब इसको आप पुट करिएगा, इसका जो वैल्यू होगा ऑलमोस्ट एबव पार हो जाएगा। सो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका C हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोल रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 9, द पॉइंट विच is equidistant from the 3 non-collinear point D, E and E is the circumcenter of the triangle DEF। हाँ ये सब सही है, स्टेटमेंट लग रहा है। द नेक्स्ट बोल रहा है, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इज अ पॉइंट वेयर द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल इंटरसेक्ट। हाँ ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन होगा वो ए होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, साइन स्क्वायर प्लस साइन ए इज इक्वल टू 1। तो लेट्स से आई कैन राइट साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, विच इज साइन ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं हम लोग। बोल रहे हैं कि कॉस 4a, तो कॉस 4a को हम लोग लिख सकते हैं, कॉस 4a को कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए which is equals to 1. We know that cos square a value is what, sin square a plus cos square sin a। तो ये तो स्टेटमेंट सही निकल गया। और हम लोग को पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए होता ही है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन होगा वो बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग मूव करते हैं 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर ए ट्रायंगल ABC सिमिलर टू द ट्रायंगल EFG इफ
एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ई एफ जी विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन द लेंथ ऑफ द साइड एफ जी इज वॉट, मतलब वो एफ जी का वैल्यू पूछ सकते हैं। एक्चुअली सिमिलरिटी को हम लोग जैसे यूज करते हैं, सो आई कैन राइट ए बी बाय बी सी विच इज इक्वल टू ई एफ बाय एफ जी, ई एफ बाय एफ जी ई एफ बाय एफ जी। तो अब जस्ट पुट करते हैं इसका वैल्यू। ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए उधर से, ए बी का वैल्यू आई थिंक 15 डिवाइडेड बाय बी सी 3 और ई एफ का वैल्यू 75 और आपको एफ जी का वैल्यू निकालना है। सो दिस इम्प्लाई एफ जी इज इक्वल टू, आई कैन राइट 75 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 15. So you just cut it, 15 5 ja and FG become 15. So I think option A will be the right answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है टू स्फीयर, द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर इन द रेशियो ऑफ 27:64, द रेशियो ऑफ देयर रेडियस इज व्हाट। तो वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज व्हाट 4/3 pi r square, वॉल्यूम r cube divided by 4/3 pi 27/64. just cut it 4 pi 4 5 cancel out here, so r by r which is equals to 3/4 whole cube, you can write. So finally the ratio of r by r is equals to 3/4. So option A will be the correct answer, 3/4. चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, द मार्केट प्राइस ऑफ अ आर्टिकल इज 1375 इफ द जीएसटी इज चार्ज एट द रेट ऑफ 4%, तो व्हाट विल बी द आर्टिकल इंक्लूडिंग जीएसटी, मीन्स सी जीएसटी इज चार्ज, मीन्स टोटल जो इसका इंटरेस्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई। तो क्वेश्चन इज आस्किंग देन प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्लूडिंग जीएसटी, तो मार्क प्राइस इज गिवन ना, मार्क प्राइस आपका कितना दिया हुआ है 1375 दिया हुआ है, ओके। और टोटल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम 8%। तो टोटल जो टोटल प्राइस जो हो जाएगा, टोटल प्राइस इज इक्वल्स टू, यू कैन राइट 375 प्लस ऑफ 1375 into 8/100. So you will get 1375 plus 1375 into 8, 4 2 जा 8, 4 25 जा, then 5 से you can cut, so 2/25। अब इसको कट करिएगा तो यू विल गेट 5 5 जा 5 से 5 2 जा 10, 3 5 7 जा 5 7 35, 2 5 5 25, अगेन 5 से कट करिएगा तो 5 5 जा एंड 5 5 जा। सो नाउ आंसर विल बी 1375 प्लस 55 इंटू 2, सो आई थिंक 1375 प्लस 110 यू विल गेट आई थिंक 41485. So option D will be the right answer here. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में क्या बोल रहा है, 14 में क्या बोल रहा है, लेट्स से बोल रहा है क्या, ये एक सॉल्यूशन सेट आपको निकालना है। तो जीरो का जो दिया हुआ है कंडीशन -x/3 और 2, ये कंडीशन दिया हुआ है।
सो इसका दो कंडीशन निकालते हैं हम लोग। लेट से 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट बिकम 0 माइनस एक्स लेस देन 2 और ये हो जाएगा 6 आपका, 3 2 जा 6 हो जाएगा। दोनों एक साथ कर लेंगे। इसको जैसे ही हमको इसको माइनस को रिमूव करेंगे सो इट बिकम 0 ग्रेटर देन एक्स, 0 ग्रेटर देन एक्स और 0 ग्रेटर देन एक्स कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये लेस देन ही रहने दीजिए, ठीक है। ये पोलैरिटी जीरो में क्या पोलैरिटी को चेंज करना है। सो इसका जो वैल्यू होगा वो आपका एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा आपका लेस देन -5 आई थिंक, ठीक है। सो एक्स ग्रेटर देन -6 हो जाएगा, 6 से बड़ा, एक्स ग्रेटर देन -6 हो जाएगा और 0 ग्रेटर देन एक्स। सो आई थिंक जो ऑप्शन होगा इसका जो सॉल्यूशन सेट हो जाएगा -5 -4 -3 -1 like that. So option A will be the right answer. This is the XIV question number. Now come to the 15 number question. The mean of first n natural number is 4.5. 4.5 mean of n natural number, जो कि रॉन्ग है। n नेचुरल नंबर ऑफ का जो मीन होगा वो कितना हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन, 9 + 1 मीन्स इसका जो फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। सो 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, 5 जा, सो इट बिकम 45 ना कि 4.5। ओके, सो द ऑप्शन द असर्शन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। और ये जो मीन का जो डेफिनेशन होता है x बार इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो ये करेक्ट डेफिनेशन है। सो A इज फॉल्स एंड R इज ट्रू। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग टू में पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है क्या, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 2x²। तो इसको हम लोग सबसे पहले कंपेयर करते हैं। a इज इक्वल्स टू दिया हुआ है आपका 2, a इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, a इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, b इक्वल्स टू -5 दिया हुआ है और c इक्वल्स टू -4 दिया हुआ है। सो आंसर गिव योर आंसर करेक्ट इन 3 डेसिमल प्लेसेस। चलिए इसको 3 डेसिमल प्लेसेस में हमको उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकलता है। x इक्वल्स टू इसका जो फॉर्मूला होता है x माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a होता है, ठीक है। सो यू जस्ट पुट द वैल्यू 5 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर 25 माइनस 4 4 जा 16 2 जा 16 दूनी 32, इट बिकम 32। सो फाइनली 2 इंटू 2। सो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका 5 प्लस माइनस रूट 25 प्लस 32 आई थिंक 57 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4। अब देखिए रूट 57 का वैल्यू अगर आपके पास चार्ट है तो इट्स ओके, अदरवाइज चार्ट अगर नहीं है तो मैं आपको परफेक्ट रूट का तो आपको पता ही है, बट उसको निकालने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। कुछ नहीं करना है, 57 जिस तरह है आपको दिया हुआ है लेट से, तो इसके पहले आपको इसके जस्ट नियर परफेक्ट रूट ढूंढिए। तो 49 होता है, इसका रूट कितना होता है 7 होता है। अब 7 से कितना ज़्यादा 57 है, 57 8 ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, ठीक है। सो 8 लिख के डिवाइड इसका डबल कर देना है 14, 7 2 जा 14, इसको कट करिए 2 4 जा 10 2 7 जा, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 7/4/7 जो आपका जो आएगा वो नियर 0.55 के आसपास में होगा आई थिंक। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा, इसका रूट 57 का जो वैल्यू होगा वो आपका 7.55 होगा। नाउ
So you can write 5 plus 1 7.55 divided by 4 which is equals to, आपको कैलकुलेट करके 11255 डिवाइडेड बाय 4 एंड एक और वैल्यू, इसका जो वैल्यू आएगा 2.55 डिवाइडेड बाय 4. सो फाइनली इसको हम लोग 2 डेसिमल प्लेस पे हम लोग देखेंगे. इसका जो आंसर होगा 3.14 और आपका -0.638. दिस इज द आंसर. तो इसको हम सर्कल कर देते हैं. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिस्टर राव डिपॉजिटेड रुपीज इतना पर मंथ मॉर्निंग एंड द रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर अ पीरियड ऑफ इतना. व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड what is the rate of interest and how much more interest Mr. Rao will receive. Okay, so first हम लोग देखते हैं इसको. चलिए क्वेश्चन को देखते हैं. सो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. जो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है, अमाउंट का फॉर्मूला सबसे पहला जो होता है वो हम लोग देखते हैं. अमाउंट का फॉर्मूला होता है सिंपली अमाउंट इज इक्वल्स टू पी प्लस पी इंटू एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 इंटू 100. तो नाउ पुट द वैल्यू. अमाउंट दिया हुआ है 10110 विच इज इक्वल्स टू 250 इंटू 36 प्लस 250 इंटू 36 इंटू 37 इंटू आर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 इंटू 100. ओके, सो नाउ इसका जो वैल्यू आएगा आपको, आर का जो वैल्यू आएगा वो 1110 डिवाइडेड बाय 138.75 आएगा. सो विच इज़ किसके बराबर होगा, ऑलमोस्ट 8% के बराबर हो जाएगा. तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%. अब इसका बी पार्ट क्या बोल रहा है, इसका बी पार्ट बोल रहा है क्या, इफ़ जो पी है प्रिंसिपल अमाउंट उसको हम लोग 50 रुपीज़ बढ़ा देते हैं. तो 50 जैसे ही बढ़ाएंगे तो ये 250 प्लस 50 हो जाएगा. सो नाउ इट बिकम 300. सो 300 होने के बाद इसका इंटरेस्ट जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, 300 इंटू 36 इंटू 37 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 इंटू 100. सो फाइनली इसका जो वैल्यू है वो आपका 222 के आसपास आ जाएगा, नियर अबाउट. सो दिस इज द मोर इंटरेस्ट. सो दिस इज द सॉल्यूशन. क्लियर है, कोई दिक्कत है तो बताइए. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. सिमिलरिटी का क्वेश्चन है. सिमिलरिटी में क्या बोल रहा है, सिमिलरिटी में क्या बोल रहा है, क्या, ट्रायंगल ए बी सी 90 डिग्री आपका दिया हुआ है. 90 डिग्री दिया हुआ है आपका. तो आपको देखते हैं. ये क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रूफ करना है हमको ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए ई डी. तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इन ट्रायंगल, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग इन ट्रायंगल लिखते हैं. कहाँ लिखें, जगह का भी थोड़ा सा ये कमी है, यहाँ पे ही लिखते हैं इन ट्रायंगल हियर. ठीक है, इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए ई डी. ठीक है, तो ए बी सी में देखिए बी ट्रायंगल
सॉरी एंगल 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 ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए ई डी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री है। चलिए ठीक है, और एंगल बी ए सी विच इज इक्वल टू एंगल ई ए डी कॉमन है। सो हम लोग ए एक्सम से हम लोग इसको सिमिलर कोशिश कर सकते हैं। सो हेंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए ई डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द ए पार्ट। अब इसका बी पार्ट में क्या बोल रहा है? बी पार्ट में बोल रहा है क्या, आपको फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी ए डी एंड ए ई। आपको इस दोनों का लेंथ निकालना है, ठीक है, लेंथ निकालना है। तो इसको थोड़ा ऊपर करते हैं हम लोग और उसके बाद ट्राई करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका लेंथ निकालने के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे सिमिलैरिटी रूल। इसका जो बी पोर्शन है वो यहाँ पे हम लोग करते हैं। तो सिमिलैरिटी जैसे हम लोग लगाएंगे तो ए बी बाय ए ई विच इज इक्वल टू बी सी बाय ई डी एंड ए सी बाय ए डी, ठीक है। अब देखिए इस ट्रायंगल में, यहाँ पे ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में आपका जो ये पाइथागोरस अगर अप्लाई करते हैं हम लोग, तो जैसे ही पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो बी सी का जो वैल्यू हो जाएगा, बी सी का जो वैल्यू होगा, बी सी आई कैन राइट बी सी रूट ओवर 25 स्क्वायर माइनस ऑफ 220 स्क्वायर। सो यू विल गेट बी सी इज इक्वल्स टू 15। बी सी का वैल्यू कितना आ गया? 15 आ गया। सो हम लोग यहाँ से अप्लाई करते हैं ए बी का वैल्यू। सो ए बी 20 डिवाइडेड बाय ए ई विच इज़ इक्वल्स टू 15/3। सो ए ई का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई? 20 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 15। 5 3 जा 5 4 जा 3 1 जा। सो ए ई का वैल्यू जो आया वो 4 आ गया। ए ई का वैल्यू 4 आ गया। जस्ट सिमिलर टू एक और करते हैं हम लोग। सो 15/3 विच इज़ इक्वल्स टू 25/AD। सो AD का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो AE, सो फाइनली AE का वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया। AD का वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ गया। तो किसका किसका वैल्यू हमको निकालना था? लुक एट हियर क्वेश्चन। हमको BC AD का वैल्यू निकल गया, AD का वैल्यू और BC का भी वैल्यू, सबका वैल्यू निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ BCED द रिप्रेजेंटेड इतना, ठीक है, हुज एक्चुअल एरिया, हैव टू फाइंड द एरिया। अब एरिया निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकालेंगे। दिस इज द सी पार्ट। सो सी पार्ट एरिया निकालने के लिए, सो एरिया ऑफ BCED विच इज इक्वल्स टू, इसके बराबर होगा एरिया ऑफ ABC माइनस एरिया ऑफ AED। सो हाफ इंटू 20 इंटू 15 माइनस ऑफ हाफ इंटू 3 इंटू 4, हाफ इंटू 3 इंटू 4। सो इसको कैलकुलेट करिएगा, यू विल गेट 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा? ऑप्शन 144 सेंटीमीटर होगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ, इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा? थर्ड नंबर का 144 हो जाएगा। 144। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेयर इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड? हाँ, हियर द क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखिए थर्ड का एक्सप्लेनेशन हम लोग यहाँ पे किए हुए हैं ऑलरेडी इस ग्राफ में, सॉरी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो बोल रहा है क्या? यूज रूलर एंड कंपास फॉर द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट इन अ
वेयर ए बी इज इक्वल टू ट्रेंगल हम लोग ले लिए ए बी का वैल्यू ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है, ए सी का वैल्यू दिया हुआ है, एंड एंगल ए जो दिया हुआ है 120 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम 120 ले लिए और एक ट्रायंगल ये करके फॉर्म करके इसको मैच कर दिए। अब यहाँ से क्या किए, एक यहाँ से एक परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट किया और यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किए, और जैसे ही बाइसेक्ट किए ये आपका जो ये इसको रेडियस लेके हम लोग इसको कट कर दिए और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिए। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। तो 3 का जो आंसर है वो हम ऑलरेडी हम करके दिखा चुके हैं। सो बिकॉज इसमें हम लोग को रूलर और इसका पेंसिल का यूज़ होता है, इसलिए हम लोग ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे करके देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल, ये दिया हुआ है a प्लस सी निकालने बोल रहा है, a प्लस सी। तो a प्लस सी कितना हो जाएगा, a प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 2 1 माइनस 5 यानी कि -4, 2 प्लस 1 3, देन 3 7 10 एंड 4 एंड -4 4 एंड -5 4 0। तो ये ऑप्शन ए का a प्लस सी हो जाएगा, ये a प्लस सी। देन बोल रहे b इंटू ए प्लस सी, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है b से हमको। सो नेक्स्ट दिस इज द क्वेश्चन नंबर a। अब यहाँ b देखते हैं हम लोग। तो b इंटू ए प्लस सी, b इंटू ए प्लस सी क्या होगा, b से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा 2, सो 2 4 1 2 मल्टीप्लाई विथ -4 3 10 0। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम लोग, वही मेथड चलेगा, हियर एंड हियर, 2 इंटू 4 लाइक दैट। सो 2 इंटू फर्स्ट यू मल्टीप्लाई 2 इंटू -4, 2 इंटू -4, देन 1 इंटू, चलिए करके दिखा देते हैं आपको, 2 इंटू -4 प्लस 1 इंटू 10, ये देन अगेन 2 इंटू 3 एंड 1 इंटू 0, ऐसे करके हम लोग करेंगे। तो वहाँ से आपको फाइनली जो आपको आंसर मिलेगा, वो आपको उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर सर 2 6, फाइनली इसका जो आंसर होगा वो आपका बी का आंसर 2 6 6 4 12 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली सी का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 10 5 20 और 10 हो जाएगा। एंड वन मोर डी का जो आंसर होगा, डी का आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, डी का आंसर -8 1 -16 और 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसका तो हो गया। अब एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सी देखते हैं हम लोग। 3 का सी को सॉल्व करने से पहले सबसे बोल रहा है क्या क्वेश्चन, ये जो ग्राफ दिया हुआ है, इन गिवन ग्राफ ABCD इज अ पैरेललोग्राम दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सी का कोऑर्डिनेट देखिए एक्स एक्सिस में आपको -4 पे ये कर रहा है, और वाई एक्सिस पे जस्ट इसका करस्पॉन्डिंग आपको -2, तो सी का कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। अब बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बी एक्स एक्सिस तो 0 है और वाई एक्सिस -2। इधर ए का देखिए, ए का एक्स एक्सिस में 3 है और वाई एक्सिस में भी 3 है, और डी का कोऑर्डिनेट क्या है, डी का कोऑर्डिनेट देखिए इसके करस्पॉन्डिंग में एक्स एक्सिस में -1 है, -1, और वाई एक्सिस में 3 है। तो पहला क्वेश्चन क्या हुआ था, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ABCD, दिस इज द आंसर।
ABCD कोऑर्डिनेट हो गया, 3 3 A का हो गया, ठीक है, B का -1 एंड 3, -1 एंड 3 सबका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर बी क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ P द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायगोनल AC और BD। तो किसी एक का हम लोग डायगोनल ले लेंगे, तो लेट्स से इसका लेते हैं, सो AC का डायगोनल तो 3 -4/2 कॉमा 3 + 2/2, सो ये -1/2 हो जाएगा और 3 -2 ना, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 + 2 ना, सॉरी, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, दिस इज माइनस, सो इनकी 1/2। इसका जो फाइनल कोऑर्डिनेट होगा AC का, सॉरी P पॉइंट का, दिस इज कोऑर्डिनेट P, तो ये हो जाएगा। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ B नंबर। अब C नंबर का क्वेश्चन क्या हुआ है, फाइंड द स्लोप ऑफ द साइड CB एंड DA एंड वेरीफाई द रिप्रेजेंट द पैरेलल लाइंस। चलिए, तो स्लोप ऑफ BC निकालते हैं सबसे पहले, स्लोप ऑफ BC, सो y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, सो -2 + 2 डिवाइडेड बाय -4 - 0 विच इज इक्वल टू 0। देन स्लोप ऑफ DA का स्लोप निकालेंगे, DA का तो क्या हो जाएगा, 3 - 3 डिवाइडेड बाय 3 + 1 विच इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन C का जो आंसर होगा वो 0 0 हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन इसका D नंबर देखते हैं। D नंबर क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल AC। अब इक्वेशन हमको AC का इक्वेशन निकालना है, तो मुझे पता है इसका जो स्लोप ऑफ इक्वेशन होता है y - y1 इज इक्वल टू m स्लोप m इंटू y2 - x - x1। तो फाइनली हम लोग लिखते हैं y - y1 विच इज इक्वल टू y2 - y1 बाय x2 - x1 इंटू x - x1, ठीक है। तब इसका जो वैल्यू आफ्टर पुटिंग द वैल्यू y - 3 -2 - 3 -4 - 3 विच इज इक्वल टू x - 3। अब आगे इसको देखते हैं सॉल्व करके, तो इसका जो वैल्यू आएगा y - 3 विच इज इक्वल टू 5/7 माइनस कैंसिल आउट x - 3। सो फाइनली इक्वेशन जो होगा वो 0 इक्वल टू 5 - 7y + c होगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन डायगोनल ऑफ AC। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ AC। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग कितना हुआ टाइम, हम लोग बी पार्ट कल करते हैं। 43 मिनट्स ऑलरेडी हो चुका है। हम लोग देखते हैं इसके ऊपर आपका रिस्पांस कैसा है, उसके बाद हम लोग बी पार्ट को हम लोग कल करते हैं, ठीक है। सो आज ऑलरेडी 11 बज चुका है, कल हम लोग को स्कूल भी जाना है। सो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल अक्षय क्लासेस। थैंक यू।